हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए लगातार सीटीपी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो चलिए एनसीईआरटी स्पेशल देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है मानव विकास की अवस्थाओं की उम्र औसत होती है, अर्थात यह सटीक उम्र नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास की अवस्थाएं सामाजिक संरचना है, न कि जैविक संरचना है। कैसी संरचना है? तो ये सामाजिक है। फिर देखिए, एनसीईआरटी ने मानव विकास की निम्नलिखित अवस्था बताई है। तो आइए देखिए कि कौन कौन सी अवस्था एनसीईआरटी ने बताई है। ठीक है, तो पहला इन्होंने कहा है कि प्रसव पूर्व अवस्था। क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भाधान से जन्म तक है। उसके बाद शैशवावस्था, ये कब तक चलती है? तो 0 से 2 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बचपन भी कहते हैं इसको, तो 2 से 6 वर्ष। ठीक है, मध्य अवस्था या फिर मध्य बाल्यावस्था भी कह सकते हो इसको, तो 6 से 12 वर्ष। फिर देखिए किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष। ओके, तो ये रहा एनसीईआरटी का विभाजन। अब चलिए आगे देखते हैं, हरलॉक का विभाजन देखते हैं अब। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिक का विभाजन है, एक एक करके सबका देखेंगे। तो हरलॉक कहते हैं कि मानव विकास की अवस्थाओं के विभाजन में श्रीमती हरलॉक का विभाजन सबसे प्रसिद्ध है। ये लेडीज थी। ठीक है, जो निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, ये गर्भाधान से जन्म तक चलता है। ठीक, शैशवावस्था, क्या? शैशवावस्था यह जन्म से 14 दिन तक चलता है। इन्होंने सिर्फ जन्म से 14 दिन तक ही शैशवावस्था को माना है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बचपन अवस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। क्या? तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। फिर आप देखिए कि पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक चलता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, लेटर चाइल्डहुड, तो 7वें वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक चलता है। फिर ये बताते हैं कि वयसंध यानी कि यौनावस्था, ओके, पबर्टी, यह 12 से 14 वर्ष तक चलती है। फिर पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, प्री एडोलसेंस, 13 से 17 वर्ष तक। फिर आइए उत्तर किशोरावस्था, लेटर एडोलसेंस, यह 18वें से 21 वर्ष तक चलता है। अब हम देखेंगे रॉस का विभाजन। किसका? रॉस का विभाजन। ठीक है, तो ये रॉस ने भी मानव विकास की अवस्थाओं को अपने अनुसार बांटा है। उनका विभाजन निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं ये क्या है। ये कहते हैं कि पहले शैशवावस्था, इन्फेंसी, 0 से 3 वर्ष तक इन्होंने बताया शैशवावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था, इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 5 या 6 वर्ष बताया है। ठीक, मध्य बाल्यावस्था इन्होंने बताया कि 7 से 11 या 12 वर्ष तक। फिर उन्होंने किशोरावस्था को बताया है 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष तक। फिर देखिए अर्नेस्ट जोन्स का विभाजन। ओके, तो यह विभाजन काफी हद तक स्वीकृत है, इसको काफी लोग स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इन्होंने बताया कि शैशवावस्था जो है वो 0 से 6 वर्ष तक चलता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 से आगे। ठीक है, तो ये किसने बताया? तो अर्नेस्ट जॉन्स ने बताया था। फिर आइए शेले का विभाजन देख लेते हैं। किसका? शेले का। तो शेले ने मानव विकास की अवस्थाओं की उम्र निम्नलिखित बताई है। कितना निम्नलिखित बताई है? देखिए, शैशवावस्था को इन्होंने क्या कहा कि 0 से 5 या 6 वर्ष तक चलेगी। फिर बाल्यावस्था को इन्होंने बताया कि 6 से 11 या 12 वर्ष तक, मतलब सेम ही है, उनकी तरह है। क्या नाम है इनका? अर्नेस्ट की तरह ही सेम बताया है ये। किशोरावस्था इन्होंने 12 से 18 या 19 वर्ष तक बताया है। ओके, फिर आइए कॉल्सनिक का विभाजन देख लेते हैं। तो कॉल्सनिक का विभाजन है कि ये भ्रूणावस्था जन्म से पहले की अवस्था है, इन्होंने बताया। नव शैशवावस्था इन्होंने बताया, न्यू इन्फेंसी, जन्म से 14 माह तक इन्होंने बताया। क्या? जन्म से 14 महीने तक। ठीक, फिर बताया आरंभिक शैशवावस्था 5वें माह से
5वें माह से 15 माह तक इन्होंने बताया। ठीक है, आरंभिक। फिर देखिए उत्तर शैशवावस्था। क्या? उत्तर शैशवावस्था तो 15 माह से 30 माह तक। उत्तर शैशवावस्था 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल्यावस्था देखिए तो 30 माह से 5 माह या 6 माह तक या 6 वर्ष तक। मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक। फिर देखिए पूर्व किशोरावस्था इन्होंने कहा कि 12 से 13 वर्ष तक रहेगा। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने क्या बताया? 13 से 18 या 19 वर्ष। प्रसव पूर्व अवस्था देखिए, सामान्यतः आम व्यक्ति की भाषा में किसी भी बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, सबको पता होगा। ठीक, उसके बाद यह एक जीव वैज्ञानिक विभाजन है जिसमें प्रसव पूर्व अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है: डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। तो डिंबावस्था क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जर्मिनल स्टेज। तो यह पूर्व प्रसव की पहली अवस्था मानी जाती है जो जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। कितना? जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक है, फिर देखिए गर्भधारण की शुरुआत एक निषेचित अंडाणु या जाइगोट युग्मनज से होती है। ठीक है, सामान्यतः गर्भधारण के 36 घंटे बाद जाइगोट तेजी से विभाजित होने लगता है। कितना? 36 घंटे बाद जो जाइगोट होता है वो तेजी से विभाजित होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप जो कोशिकाओं का गोला बनता है वह माता की डिंब वाहिनी, किससे? डिंब वाहिनी नलिका से होते हुए गर्भाधान यानी कि गर्भाशय में प्रवेश करता है। यह प्रक्रिया लगभग 7 दिन चलती है। फिर अगले 1 सप्ताह में कोशिकाओं का गोला धीरे धीरे गर्भाशय की दीवार पर चिपकना शुरू कर देता है, जिसे हम आरोपण या प्लांटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया भी 7 दिन तक चलती है, फिर डिंबावस्था समाप्त होती है। भ्रूणावस्था देख लेते हैं। यह अवस्था गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से 2 महीने की अवधि तक चलती है। ठीक है, कब चलती है? गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से 2 महीने की अवधि तक चलती है। ठीक है, इस दौरान कोशिकाओं का विकसित गोला भ्रूण कहलाता है। विकसित गोला जो होता है वह भ्रूण कहलाता है। ठीक, क्योंकि इसमें जीवन का संचार होता है। भ्रूण अत्यंत नाजुक होता है तथा 2 महीने के बाद भी इसकी लंबाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी होती है? ओनली 1 इंच, 1 इंच। बच्चे के ज्यादातर अंगों की संरचना का विकास भी इसी अवस्था में होता है। तो गर्भावस्था देख लेते हैं, फेटल पीरियड। ठीक है, यह प्रसव के पहले की अंतिम अवस्था है। प्रसव के पहले की अंतिम अवस्था है जो तीसरे महीने से जन्म तक चलती है। तीसरे महीने से बच्चे में जननांगों की स्पष्टता आ जाती है तथा हड्डियों एवं मांसपेशियों का तीव्र विकास होने के कारण भ्रूण की लंबाई तेजी से बढ़ती है, जिससे गर्भाशय गति करना शुरू कर देता है। क्या करता है? गर्भाशय गति करना शुरू कर देता है। अंग तंत्र तेजी से बढ़ता है और अंतिम 3 महीने में मस्तिष्क का आकार बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, कितने? अंतिम 3 महीने में जो मस्तिष्क होता है उसका आकार बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक, त्वचा के नीचे वसा फैट्स की एक मोटी परत बन जाती है तथा श्वसन एवं पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली भी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए आप प्रसव पूर्व अवस्था में ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु देख लीजिए। क्या क्या चीजें ध्यान देने योग्य हैं? सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती माता और परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है? तो देखिए, प्रतिबंधित दवाएं लेने से बचना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन न करें,
संक्रमण से खुद को बचाना है, पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में उपभोग करना, रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े खतरों से बचना है। ठीक है, कुछ नोट है। वैसे तो गर्भावस्था की अवधि 40 सप्ताह या 280 दिन मानी जाती है, लेकिन इससे पहले पैदा होने वाले बच्चों को प्रीमेच्योर बेबी कहा जाता है। इनमें कम वजन या श्वसन जैसी समस्याएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।